नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माता महालक्ष्मी व्रत की समापन विधियां क्या हैं। समापन हमें किस दिन करना है, 29 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को। समापन में जो हम 16-16 की संख्या में सभी सामग्रियां चढ़ाते हैं, यदि आपका सामर्थ्य नहीं है 16 सामग्रियां चढ़ाने का, तो हम कितने सामग्री चढ़ाएं और पूजन विधि कैसे करें। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपके वो सभी कमेंट के जवाब भी देना चाहेंगे और पूजा विधि भी शेयर करना चाहेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और इस व्रत का आप पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इस व्रत में पूजा विधि कैसे की जाती है, कैसे माता रानी का हम चौकी सजाएं और व्रत की समापन विधियां कैसे करनी चाहिए, प्रैक्टिकली मैंने आपको पहले से करके दिखाया है। तो प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करें, जिससे ये व्रत और समापन करने में आपको सुविधा प्राप्त हो। जैसे कि दोस्तों, ये व्रत अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की अशोका अष्टमी के दिन माता महालक्ष्मी व्रत की समापन होती है और व्रत की शुरुआत जो है भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी से की जाती है। तो इन दिनों में 3 दिनों का व्रत भी रखा जाता है और पूरा 16 दिनों का भी व्रत रखा जाता है। यदि आपने ना ही 3 दिनों का रखा है और ना ही 16 दिनों का, और आपके मन में इच्छा है कि हम व्रत करें, तो आप सिर्फ 1 दिन का व्रत करके भी पूजा अर्चना करके इस व्रत का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको जो 1 दिन का व्रत करना होगा, ये आपको बिना नमक के व्रत करें। यदि निर्जला व्रत कर सके तो अति उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से आप व्रत करें। और व्रत में माता महालक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। तो बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न है कि हमें पूजन कब करना है। तो यदि आप पहली बार शुरुआत कर रही हैं तो सुबह सवेरे उठ के आप स्नान ध्यान करें, माता महालक्ष्मी का ध्यान करके संकल्प लें व्रत का, और एक पाटे पर लकड़ी की चौकी ले लें, उस पे लाल कपड़ा बिछाएं। माता महालक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप का आप वहां पर चित्र रखें। यदि आपके पास धातु की मूर्तियां हैं, सोने या चांदी की, तो उसे आप गज यानी कि मिट्टी के हाथी पर विराजमान करें। और ऐसा नहीं है तो आप गज लक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी कमल के पुष्प पे विराजमान रहती हैं और गज दोनों तरफ से उन्हें स्नान कराते रहते हैं, ऐसी प्रतिमा भी आप ले सकती हैं और उसे विराजमान करें। आप एक तरफ बाईं साइड कलश रखें, दाहिनी साइड एक दीपक जलाएं और बीच में भगवान गणेश की स्थापना करें, क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं की जाती है, भगवान विष्णु के साथ में या फिर भगवान गणेश के साथ में की जाती है। जैसा कि हम लोग कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर करते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा। तो यदि आप इस तरह लक्ष्मी चाहते हैं तो आप अकेले कभी भी पूजा ना करें, ठीक है। अब इस व्रत में आपको लाल पीले यानी कि खिले रंगों का वस्त्र धारण करना है। दिन भर आप माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते रहें। माता महालक्ष्मी व्रत की पुस्तक भी आती है, तो आप कथा भी पढ़ सकते हैं। कथा मैंने आपको पहले से सुनाई है। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो वो वीडियो आप सर्च करें, मनीषा त्रिपाठी माता महालक्ष्मी व्रत की कथा, तो आपको आ जाएगी। तो वो कथा भी आप सुने। और माता महालक्ष्मी में मंत्रों के जप का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो जप आप मंत्र का जरूर करें। जप हम जो कौन सा करना है वह, और किस तरह के माला का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस व्रत में आप कमल गट्टे की माला लें। माता महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है कमल गट्टे की माला, या फिर आप जब आहुतियां दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उसमें भी कमल गट्टे का इस्तेमाल आप करें। आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की असीम कृपा जरूर बरसेगी। और अगर आपके पास कमल गट्टे की माला नहीं है और समय बहुत कम है, आप नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो आप स्फटिक की माला ले सकते हैं और आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे अभाव में आप रुद्राक्ष की माला पर भी माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। मंत्र कौन से हैं वह भी हम जानते हैं। तो ओम श्रीं श्रई नमः, ये सूक्ष्म मंत्र है लेकिन उतना ही प्रभावकारी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः।
ये मंत्र बहुत ही प्रभावकारी है, ये मंत्र जपे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि माता महालक्ष्मी के पूजन में आप जो है श्री यंत्र रखना ना भूलें। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। जो व्यक्ति श्री यंत्र की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उस पे अधिक प्रसन्न होती हैं। तो आप कोई भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कोई भी आप जो है बिल्कुल भी चूक ना करें। और माँ लक्ष्मी की पूजा बिल्कुल वैभव तरीके से की जाती है। वैभव लक्ष्मी धन की देवी होती हैं, तो आप वैभव तरीके से करें। सभी चीजें 16-16 की संख्या में चढ़ाएं। और हमने आपको एक वीडियो भी दी है जिसमें क्या क्या 16 श्रृंगार की चीजें हमें चढ़ानी होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है दोस्तों कि हम 16 चीजें अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य उतनी नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है दोस्तों कि पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आप इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, यानी कि आने वाले वर्षों में आप 16 की संख्या में ये सभी चीजें चढ़ा पाएंगे। और यदि अभी नहीं हो पाया है तो आप 1-1 की संख्या में चढ़ाएं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखा रहे हैं कि जैसे ये है सूप, तो सूप में ही माता महालक्ष्मी विराजमान होती हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो आपको दी है, तो आप वो जरूर देखें। तो ऐसे आपको एक सूप लेना है, तो सूप ले लें, उस पे आप पहले हल्दी कुमकुम से टीका लगा दें, स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और उसमें सभी 16 श्रृंगार की सामान रखें। तो 16 की संख्या में यदि आप नहीं है तो एक ही एक सामान आप रख सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक शीशा, कंघा, ये है कपड़े के रूप में, जैसे 16 मीटर कपड़े चढ़ाने की प्रथा है, तो इस तरह से 16 रुमाल या फिर ये एक रुमाल हमने रखा है। ये नेल पेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंदूर, काजल, रबर बैंड और आलता, मेहंदी, चूड़ियाँ, लिपस्टिक, बिंदी और ये तेल है और यहाँ पे ये पाउडर है और हमारा इत्र है। इत्र बहुत ही प्रिय होता है माँ को, तो आप माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हो या माँ दुर्गा की, तो इत्र का प्रयोग जरूर किया करें पूजन में भी और जब आप ये चढ़ाते हैं तो भी। और माँ लक्ष्मी को श्रीफल बहुत ही प्रिय है, तो जितनी भी प्रिय चीजें हैं माता महालक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, जैसे कि कपूर, हरी इलायची, श्रीफल, सूप, ये सभी चीजें माता महालक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, तो ये पूजन में आप करें। तो वैसे तो 16 की संख्या में करना है, यदि आपका सामर्थ्य नहीं तो एक ही चीजें आप 16 बार माँ लक्ष्मी को इस तरह से अर्पित करें। और सूप का जो मुख होगा, ये सामने वाला खुला वाला भाग आगे होगा, ये जो डिवाइडर है आपके तरफ होगा, इस तरह से रख दें और एक सूप इसके ऊपर रखकर 2 सूप में आप इस्तेमाल करें। इस तरह से करके आप करें। अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि हम तो प्लेट में चढ़ा देते हैं या फिर ऐसे ही माँ को अर्पित कर देते हैं, तो देखिए आप कुछ भी करेंगे माँ लक्ष्मी आपसे शिकायत नहीं करेंगी कि आपने इस तरह से क्यों किया, इस तरह से क्यों किया। लेकिन देखिए बहुत ही बड़ा और बहुत प्रभावकारी व्रत है, तो पूरा लाभ लेने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास तो पहले होना चाहिए। उसके साथ आप पूरे सामर्थ और पूरे आप अपनी कोई भी अपनी तरफ से कमी ना करें, ठीक है। उसके बाद माँ लक्ष्मी जब आपको धन देंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पूरे खुले दिल से आप कर पाएंगे। ये विश्वास रख के आप करें कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होने वाली है। तो इस तरह से आप यह करें और माँ लक्ष्मी को जो है 16 फूल आप अर्पित करें, गुलाब के पुष्प की माला, कमल के पुष्प की माला, आप जो भी अरेंज होता है, लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। और साथ ही मिठाइयों में आप कलाकंद की बर्फी लगा सकते हैं या घर पे ही बना के आप लगाएं। अनार बहुत ही प्रिय होता है माँ को, तो अनार भोग लगाएं और मिट्टी के दिए ले लें। यदि विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आटे का दिया भी आप बनाएं। हमने आटे का दिया कैसे बनाना है, जो है गुलाब के फूलों के तरह या फिर आप कमल के फूलों के आकार का, वो भी मैंने आपको बताया है। लिंक हम यहाँ पर दे देंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे हम आटे का दिया अलग अलग डिजाइन का बनाते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, तो वो वीडियो भी आप देखें। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कि ये व्रत हम किस दिन करेंगे। अष्टमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर से ही हो जा रही है, तो 28 को करना है कि 29 को करना है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो दोस्तों ये व्रत जो है अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है और 9वीं तिथि में इस व्रत का समापन है। तो आप इसी मान्यता के कारण 29 सितंबर को इस व्रत को करें।
और कब से अष्टमी हो रही है और कब समाप्त हो रही है ये भी हम जानते हैं। तो 28 तारीख को संध्या के समय 6:16 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है और 29 सितंबर को थोड़ी रात में ही यानी कि संध्या की समाप्ति के बाद 8:29 पे ही नवमी तिथि लग जा रही है। तो आप इस समय उसके पहले पूजन अर्चन कर ले और फिर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद आप इस व्रत को जो भी आपने चढ़ाया है लक्ष्मी नारायण मंदिर में देकर आए। ठीक है। अब रात्रि में चंद्रोदय होता है तो उस समय आपको चंद्र का दर्शन करना है। तो चंद्र के दर्शन का क्या समय है वो भी हम आपको बताते हैं। रात्रि में 10:42 का समय दिया गया है। तो आपके प्रांत में जो एरिया क्योंकि जैसे सूर्योदय का समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है उसी प्रकार से जो ये हमारे चंद्रोदय का समय होता है वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग समय पर ये चंद्रोदय होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप उस समय चंद्र को अर्घ दे दें। अब चंद्र उदय के लिए भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मान लीजिए बादल है या फिर बारिश हो रहा है, ऐसे में चंद्र हमें दिखाई नहीं देते हैं तो हम क्या करें। तो ऐसे में आपको उस समय पे जो आपका समय है उस समय आप चंद्र देवता को अर्घ दे दें और पूजन की समाप्ति कर लें। आपको दिखाई देते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए चंद्र का उदय तो हो ही जाता है, वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, एक अलग बात है। चंद्र और सूरज अपने समय पे ही उगते हैं। तो बस इसी मान्यता के अनुसार आप चंद्र को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए एक चांदी का या फिर पीतल का पात्र आप ले लें, उसमें कच्चा दूध, मिश्री, दूर्वा घास, हल्दी, ये सभी चीजें आप डालें और यदि आपके पास चांदी का पात्र है तो अति उत्तम है, उससे आप अर्घ देकर चंद्र को प्रणाम करें और माता महालक्ष्मी को 3 बार आवाहित करें। यानी कि यदि आप पति पत्नी कर रहे हैं तो आप छत पे जाके दर्शन करें और माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए माँ लक्ष्मी आए, माँ लक्ष्मी आए, इस तरह से उनको बुलाया जाता है अपने घर में। और उसके बाद आके आपने जो भोग प्रसाद लगाया है उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पूजा व्रत की समापन विधियां होती हैं और प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया दोस्तों, तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और इस बार हम आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियो और बनानी है, तो ऐसे में थोड़ा असंभव हो पा रहा है, तो प्लीज माइंड मत करिएगा। वो वीडियो हम लिंक दे देंगे फर्स्ट कमेंट में, वहां से आप चेकआउट कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी दोस्तों, आप ये मानकर इस व्रत को जरूर करें। जय माता दी।